नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शाला दर्पण पर हम किसी विद्यार्थी का नया एडमिशन नव प्रवेश कैसे करें। सत्र 2023-24 के लिए शाला दर्पण पर जो न्यू एडमिशन एंट्री है वो स्टार्ट हो गई है। साथियों, यहाँ जब भी आप किसी विद्यार्थी का एडमिशन करते हैं तो आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, उसके माता व पिता का आधार कार्ड, अगर विद्यार्थी का खाता है तो उसकी खाता डायरी या पासबुक, अगर विद्यार्थी का खाता नहीं है तो उसकी माता के खाते की पासबुक, इसके साथ ही राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि। यहाँ साथियों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो नव प्रवेश आवेदन पत्र है वो डाउनलोड कर लें। यहाँ इस आवेदन पत्र में वो सारी सूचनाएं जो है अंकित की गई है जो कि आपको शाला दर्पण पे फीडिंग करनी होती है। यदि आप इस फॉर्म को भर लेते हैं तो आपको शाला दर्पण पर फीडिंग करते समय कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यहाँ आजकल हमें आधार व जन आधार जो है ऑथेंटिकेशन करना होता है। इसलिए जैसे मान लीजिए पहली क्लास में आप एडमिशन दे रहे हैं तो विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, जिस भी दस्तावेज से आप एडमिशन देते हैं, तो वही नाम विद्यालय की शाला दर्पण पे हो ताकि उसका ऑथेंटिकेशन हो सके। आधार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ भी हम देख सकते हैं, लेकिन जन आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो हम मैच कर लेंगे, लेकिन नाम है वो हिंदी में लिखा होता है। इसलिए आप उस हिंदी नाम की स्पेलिंग क्या है वो एक बार शाला दर्पण पर अपनी स्टाफ विंडो से अवश्य चेक कर लें। सबसे पहले हम वही चेक करना देखेंगे और उसके बाद न्यू एडमिशन एंट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ साथियों, हमने हमारी स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है यहाँ 3 लाइन पर और यहाँ आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन नीचे आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो, और जो दूसरा ऑप्शन है वो गेट जन आधार पोर्टल इन्फो। आप यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने जन आधार डाटा, बेसिक इन्फो या डिटेल इन्फो जो भी है, यहाँ आप विद्यार्थी का आधार या जन आधार फैमिली आईडी फिल कर सकते हैं। हम यहाँ विद्यार्थी का आधार फिल कर लेते हैं। अगर हमारे पास विद्यार्थी का जन आधार कार्ड या मेंबर आईडी नहीं है तो हमें वो आधार कार्ड से भी पता चल जाएगी। आधार नंबर फिल करने के बाद हमें गेट जन आधार डाटा पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ देखते हैं विद्यार्थी का नाम यहाँ हमें अंग्रेजी के अक्षरों में दिखाई देता है। अब हम उसके आधार से इसका मिलान कर सकते हैं कि आधार में, जन आधार में या जन्म प्रमाण पत्र में उसके स्पेलिंग जो है वो सेम है या नहीं है। यहाँ अगर ये स्पेलिंग जन आधार में अलग है तो फिर ये जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा और हमें TRN नंबर जो जारी करके और इसे ऑथेंटिकेट करना होगा। यहाँ विद्यार्थी के जन आधार कार्ड की परिवार पहचान संख्या और यहाँ व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी मेंबर आईडी भी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आप पहले ही आधार और जन आधार डिटेल्स जांच कर लेते हैं तो आपको जो आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा उस समस्या का समाधान पहले ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं विद्यालय के शाला दर्पण पर और नव प्रवेश की जो एंट्री है वो करते हैं। यहाँ हमने विद्यालय के शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है विद्यार्थी टैब में और यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा नव प्रवेश प्रविष्टि। यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप देखते हैं फिल बेसिक डिटेल्स
ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट सत्र 23-24। पहला जो ऑप्शन है, सेलेक्ट क्लास इन विच स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन, यानी विद्यार्थी कौन सी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, यहाँ आप क्लिक करें। जो भी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है उसे ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि जब आप एडमिशन कंफर्म कर देते हैं उसके बाद कई बार कक्षा चेंज करना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें हेल्प डेस्क से ही संपर्क करना होता है। तो यहाँ हम पहली कक्षा में जो विद्यार्थी है वो एडमिशन लेना चाहता है, प्रथम क्लास हमने सेलेक्ट की है। अब प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, तो यहाँ विद्यार्थी अगर अन्य किसी आंगनवाड़ी से आया है तो वो सेलेक्ट करें, विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से आया है तो वो सेलेक्ट करें, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश हुआ है तो ये सेलेक्ट कर लें, यानी पहले वो आंगनवाड़ी में उसका नाम नहीं हो। अन्य राजकीय विद्यालय से आया है तो वो सेलेक्ट कर ले, जैसे टीसी लेके किसी अन्य स्कूल से आया हो, या निजी विद्यालय से आया है तो निजी विद्यालय से सेलेक्ट कर ले, या फिर शाला दर्पण से आया है तो शाला दर्पण से। यहाँ जो विद्यार्थी है प्रथम कक्षा में है और विद्यालय में ही समन्वित आंगनवाड़ी से वो आया है। अब हम गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे अब हमारे सामने कुछ रेड कलर में जो हैं आ जाते हैं ऑप्शन, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लें। मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है, उसके पश्चात सेव एंट्री पर क्लिक करें और उसके बाद कन्फर्म एडमिशन पर क्लिक करें, यानी पहले एंट्री सेव करनी है और फिर एडमिशन को कन्फर्म करना है। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी नहीं है तो स्व घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। यहाँ ये ध्यान रखें साथियों, यदि आप उम्र के आधार पर एडमिशन करते हैं, टीसी नहीं है तो फिर एडमिशन करते समय ही इसका प्रिंट निकाल लेना है, यानी प्रिंटर आपके पास होना जरूरी है, अन्यथा ये प्रिंट बाद में लेने का कोई ऑप्शन नहीं है। घोषणा पत्र की पीडीएफ फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित रखें, सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंटर ऑन स्थिति में रखें। इसके बाद घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संधारित करें। अब चूंकि पहली क्लास का विद्यार्थी है इसलिए ओल्ड स्कूल नेम में एनए ही आएगा, लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल ये भी हाइड हो जाएगा, रिजल्ट ये भी हाइड हो जाएगा ऑप्शन, पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष। तो यदि जैसे किसी अन्य क्लास में 6ठी क्लास में 8वीं क्लास में कोई विद्यार्थी आया है तो लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल आ जाएगी। रिजल्ट यहाँ जो भी ऑप्शन ओपन होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं, ध्यान से सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ हमें स्टूडेंट का नेम भरना है जो भी उसके दस्तावेज में है। तो यहाँ साथियों हमने विद्यार्थी का नाम उसके दस्तावेजों से मिलान करके, फादर का नाम और मदर का नाम भी उनके दस्तावेज जो हमने लिए हैं उनसे मिलान करके लिख दिया है। अब अगला ऑप्शन है कैटेगरी। तो कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी जो भी यहाँ लागू होता है आप वो सेलेक्ट कर लें। डीओबी हमें कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। यहाँ डीओबी हमने दस्तावेजों से मिलान करके सेलेक्ट करके और भर दी है। इसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट करें। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो हमने भर दिए हैं। अगला ऑप्शन है पीसीटीआईडी। तो ये साथियों राष्ट्रीय योजना के लिए आवश्यक है और विशेष रूप से जो बालिका है उसके लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ आपके पास है, अगर आप किसी बालिका का एडमिशन कर रहे हैं तो ये ज़रूर ले लें। ये ममता कार्ड है उस पर लिखी हुई होती है, जो भी आंगनवाड़ी या एएनएम या आशा सहयोगिनी है उनसे यह आप प्राप्त कर सकते हैं यदि अभिभावक के पास नहीं हो तो यहाँ अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दें। सेशन अपने आप ही 23-24 लिखा हुआ आ रहा है। सेक्शन ए बी जो भी आपके हो वो सेलेक्ट कर लें। थर्ड लैंग्वेज चूँकि पहली कक्षा है ये अपने आप हाइड हो जाएंगे। अब पालनहार, यदि पालनहार है तो यस करना है, अन्यथा नो पे टिक मार्क रहने दें। यहाँ इसकी जो गाइडलाइन है वो भी बताइए। अनाथ माता या पिता या दोनों जीवित नहीं, या पुनर्विवाहित विधवा माता, एड्स, एचआईवी पीड़ित या मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त या कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकलांग, विशेष योग्यजन 40% या उससे अधिक, माता पिता या नाता जाने वाली
विधवा, निराश्रित पेंशन की विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चे। तो यदि हो तो आप यस करें, अन्यथा नो पे ही रहने दें। CWSN टाइप, तो यहाँ आप देखेंगे CWSN टाइप में बहुत सारे टाइप दिए गए हैं। यहाँ यदि है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसे खाली ही छोड़ दें। अब है विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी किलोमीटर में। यदि ये 1 किलोमीटर से कम है तो आपको 0 ही लिखनी है, और यदि 1 किलोमीटर से अधिक हो तो 1, या जो भी किलोमीटर है वो आपको लिखने हैं। यहाँ विद्यार्थी है वो लगभग विद्यालय के नज़दीक 100 मीटर की दूरी पर ही है। अब जो आपने यहाँ दूरी भरी है ये आपको सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि यदि आप बाद में इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये CBEO ऑफिस से ही अनलॉक करवा के या वहाँ से चेंज करवाना होगा। अब इसका दूरी का कारण, विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। ये तब है जब 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यार्थी आता है और उसके 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु वो अपनी स्वेच्छा से, हो सकता है अपने बड़े भाई बहनों के साथ आ रहा हो। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने बड़े भाई बहन परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। और तीसरा, विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। तो यहाँ हम ये खाली छोड़ देते हैं क्योंकि 0 किलोमीटर दूरी है। यहाँ कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक दूरी हो और कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो ही आपको कारण का चयन करना है। अब यहाँ हमें विद्यार्थी को SR नंबर देने हैं जो कि हमारे SR में चल रहे हो। नीचे आपको स्टूडेंट की एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू स्कूल SR, तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं SR है वो पहले जो है मिलान होता है, यदि दिया हुआ आता है तो आपको बता देगा, फिर आपको दूसरा देना होगा। तो यहाँ हमने SR भर दिया है और विद्यार्थी के जो एडमिशन डेट है वो भी कैलेंडर से सेलेक्ट कर ली। कैलेंडर से सेलेक्ट करने के बाद एक बार आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। कई बार जो साल है 1900 आ जाता है, हम डेट देख के सेलेक्ट कर लेते हैं और वो गलत सेलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेव एंट्रीज, क्लियर एंट्रीज, कन्फर्म एडमिशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेव करना है। यहाँ लिखा है प्रवेश को कन्फर्म करने के लिए क्लिक करें। बटन को एक्टिवेट करने के लिए पहले फॉर्म पर मांगी गई SR नंबर सहित सभी सूचनाएं भरें और सेव बटन पर क्लिक करें। तदुपरांत फॉर्म में नीचे ग्रिड में विद्यार्थी के नाम के आगे एडिट बटन पर क्लिक कर पेज पर सेव किया गया डाटा आपको दिखाई देगा। अब यहाँ हम सेव एंट्रीज पे क्लिक करते हैं। सेव एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ एंट्रीज है सक्सेसफुली अपडेट या सेव हो गई है और हमारे सामने जो है वो मैसेज आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो है पेज हट गया है, तो हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ वो क्लास सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट क्लास इन विच स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन, जैसे पहली क्लास में है और यहाँ विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से हैं, तो यहाँ हमें अब गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करते ही हम देखते हैं जो फॉर्म है वो हमारे सामने, यहाँ नीचे आपको अभी जो आपने सेव की थी डिटेल्स वो दिखाई देगी, जैसे एंट्री डेट जो भी हमने एंट्री की है। अब नेम जो है विद्यार्थी का, क्लास यहाँ भी आप एक बार चेक कर लें कि आपने जिस विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी है जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है वही क्लास सेलेक्ट की है, अन्यथा बाद में समस्या हो सकती है। अब यहाँ हमें इस कन्फर्म पे क्लिक करना है। अगर यहाँ कोई गलती हो गई है तो आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं। यहाँ हम इसे कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद जो कन्फर्म बटन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ हमें कन्फर्म एडमिशन पे क्लिक करना है। लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सभी सूचनाएं सही है और इसकी पुष्टि कर ली गई है। हम यहाँ यस पे क्लिक कर देते हैं और जो एडमिशन है वो शाला दर्पण पे हो जाएगा।
तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हमें जो अगला कार्य करना है, हमने स्कूल में विद्यार्थी का एडमिशन कर दिया है, तो अब हम प्रपत्र 9 में जांच कर लेते हैं कि विद्यार्थी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें वापस विद्यार्थी टैब में जाना होगा और यहाँ जो विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ हमें जो सेशन है 23-24 क्लास पहली कक्षा में एडमिशन किया है हमने, सेक्शन आदि सेलेक्ट कर गो पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि विद्यार्थी का जो हमने एडमिशन किया वो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। पर्सनल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने भर दी थी। अब आगे की इन्फॉर्मेशन भी आप एडमिशन के तुरंत बाद ही भर दें। इसके लिए आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर पर। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको विद्यार्थी की जो डिटेल्स अभी हमने भरी है वो दिखाई देगी। अब साथियों, यहाँ हमें यदि आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो दर्ज करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर नामांकन क्रमांक और दिनांक भरें। तो यहाँ हमारे पास आधार कार्ड नंबर है, तो यहाँ हम जो है यस पे क्लिक रहने देते हैं। जन आधार आधार में सुधार कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो में जो ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो मॉड्यूल है उससे करना है। अब यहाँ हमें ऑथेंटिकेट जन आधार और आधार बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ हम प्रपत्र 9 में भी इन्हें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ हमें आधार नंबर भरना होगा। यहाँ हमने इसके आधार नंबर भर दिए हैं और नीचे जो जनाधार नंबर है वो भी भर दिए। जनाधार भरकर जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं, नीचे इस जन आधार के जो भी फैमिली मेंबर है वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ इसके मेंबर आईडी भरनी है, जो कि हम नीचे भी देख सकते हैं, या हमारे पास जो जन आधार कार्ड है उससे भी फिल कर सकते हैं। यहाँ हम जैसे ही जन आधार मेंबर आईडी भरते हैं, नीचे वो मेंबर हाईलाइट हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं टिक मार्क लगा हुआ है। स्कूल ने प्रमाणीकरण के लिए छात्र से सहमति ली है और किसी व्यक्ति की पहचान की जानकारी केवल प्रमाणीकरण के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में जमा करने के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ जो है अब हमें ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करना है। तो जन आधार डाटा है वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले ही जो है यहाँ ये मिलान कर लिया था। यहाँ आप देख रहे हैं जन आधार और नंबर और मेंबर आईडी दोनों अब अपने आप भर गए हैं, यानी जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करेंगे ये अपने आप भर जाएंगे। ये अब हम मैनुअल नहीं भर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट के जो आधार नंबर है वो भी हमें यहाँ क्लिक करके भरने होंगे, और जब ये ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तभी ये यहाँ सेव हो जाएंगे। अब हमने यहाँ आधार नंबर भर दिए हैं और ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ साथियों आप जन आधार कार्ड को अलग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को अलग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों को साथ ही करना हो। अब ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करते हैं तो आधार भी सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है और ये आधार नंबर यहाँ भर गए हैं। तो इस प्रकार से आप पहले ही डेटा का मिलान कर लेंगे तो एडमिशन के समय ही जन आधार व आधार ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। अब यहाँ नेशनलिटी भरनी है, CWSN है तो यस करें, अन्यथा नो पे टिक मार्क रहने दें। स्टेट उसका भरना है और वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप, रिलीजन जो भी है वो भर दें। वेट हाइट आपके पास है तो ठीक, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बाद में जब विद्यार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण हो आप उसको लिख लें और अपडेट कर दें। अब हम यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अगले भाग पे चलते हैं। यहाँ हमें विद्यार्थी का एड्रेस भरना है। तो यहाँ साथियों हमने विद्यार्थी का एड्रेस, जैसे उसकी ढाणी या घर कहाँ पे है, फिर ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला जो ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करना है, और पिन कोड भर दिए हैं। अब यहाँ हमने जो मोबाइल नंबर है फॉर्म भरते समय भरे थे, लेकिन फिर भी यहाँ मांगे जाते हैं तो आपको यहाँ दोबारा
भरने होंगे। मोबाइल नंबर भर दें। यदि 2 मोबाइल नंबर तो आप 2 भी भर सकते हैं, मम्मी और पापा दोनों के। डिस्टेंस हमने भर दी थी तो ये हाइड हो गई है। ईमेल आईडी है तो भर दें, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें और अगले भाग पे आ जाए। अब यहाँ आपको विद्यार्थी के फादर के आधार नंबर, उनकी क्वालिफिकेशन यानी उनका व्यवसाय, पैन नंबर, एनुअल इनकम, और यदि टैक्स पेयर है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे रहने दें। यहाँ फादर का बनना आवश्यक है क्योंकि यहाँ मैंडेटरी लगा हुआ है। ये डिटेल्स है आपको भरनी होगी तभी सेव होंगे। गार्जियन कोई है, जैसे ननियाल में पढ़ रहा है बच्चा, तो गार्जियन के आप डिटेल्स भर सकते हैं, नहीं तो फादर और मदर की भर दें और इसे यहाँ सेव एंड नेक्स्ट से सेव कर दें। तो यहाँ हमने जो डिटेल्स हैं वो सारी भर दी हैं। इजी डिटेल्स आप आसानी से भर लेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट से सेव कर दें और अगले भाग पे आ जाएं। यहाँ विद्यार्थी यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, एकल कन्या, जैसे माता पिता की केवल एक ही कन्या है तो आप यस पे करें, अन्यथा नो पे रहने दें। यहाँ विद्यार्थी के कोई भाई बहन पढ़ते हैं तो आपको यहाँ उस भाई बहन के एसआर नंबर फिल करने हैं। एसआर फिल करते ही यहाँ जो डिटेल्स है वो अपने आप आ जाएगी, कौन सी क्लास है, क्या नाम है, भाई है या बहन, और एल्डर है या यंगर। अब यहाँ आप सेव नेक्स्ट पे कर दें और आगे बढ़ें। यहाँ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, आधार है, अगर टीसी लेके आए तो टीसी पे क्लिक करें, आय है, जन आधार है, आदि जो भी डिटेल्स है आप यहाँ क्लिक कर लें जो आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब इसका जो लास्ट भाग है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसकी जो मदर टंग है, मदर टंग यानी मातृभाषा, जिस भाषा में विद्यार्थी घर पे बात करता है। तो हमारे जैसे राजस्थान में मातृभाषा राजस्थानी या मारवाड़ी जिसको कहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि हिंदी में बात करते हैं तो आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ हैबिटेशन और लोकेलिटी, जहाँ की विद्यार्थी रहता है। इसके बाद इफ़ स्टडिंग इन क्लास 1 स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ ये विद्यार्थी है पहली क्लास में ही भर्ती हुआ है तो ये कहाँ से आया है। यहाँ सेम स्कूल है, अनोदर स्कूल है, आंगनवाड़ी है या नन है या नॉट एप्लीकेबल, जो भी लागू होता है वो आप सेलेक्ट कर लें। फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय CWSN, तो इसमें कौन सी फैसिलिटी वो ले रहा है, यदि CWSN है तो, अगर नहीं है तो NA सेलेक्ट कर लें। फ्री ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट है कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक पे लागू होगा, इस पे लागू नहीं होगा, इसलिए नॉट एप्लीकेबल करें। फ्री एस्कॉर्ट फैसिलिटी, ये भी यहाँ लागू नहीं है। हॉस्टल फैसिलिटी इसके लागू नहीं है, लागू होती है वो आप सेलेक्ट कर लें। क्या विद्यार्थी ने विशेष प्रशिक्षण में भाग लिया है, तो इसने नहीं लिया है इसलिए नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। और वेदर द चाइल्ड इज होमलेस, क्या विद्यार्थी है उसके घर नहीं है, तो ये लागू है NA, तो लागू नहीं है तो NA सेलेक्ट करें। विथ पेरेंट या गार्जियन और विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन, तो विद्यार्थी जो है वो होमलेस नहीं है, वो रहता है, और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ इस विद्यार्थी का पूरा प्रोफाइल है अपडेट हमने कर दिया है। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ इस हरे रंग के बटन पे क्लिक करें और वापस जो होम पेज है उस पर आ जाए। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी की सभी डिटेल्स है वो हमने पूर्ति कर दी है। अब यहाँ से आप इसका प्रिंट ले लें और प्रपत्र 9 की जो फाइल है उसमें आप इसको सुरक्षित रख लें। इसके साथ आप इसके डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, अन्यथा इस प्रपत्र 9 का प्रिंट ही आप विद्यार्थी का जो फॉर्म आपने भरा है उसके साथ भी लगा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि कभी भी कोई डिटेल्स देखनी हो आप उसमें देख सकें। तो इस तरह से साथियों आप शाला दर्पण पर नव प्रवेशित एंट्री है वो कर सकते हैं। नव प्रवेश करने से पहले आप आधार और जन आधार डिटेल्स है वो जांच कैसे करें।
आधार तो आपको आधार कार्ड से ही जांचना होगा और जन आधार डिटेल्स आप स्टाफ विंडो से चेक कर सकते हैं। साथ ही जब नव प्रवेश एंट्री कर देते हैं उसके बाद प्रपत्र 9 में विद्यार्थी का एडमिशन अवश्य चेक करें और उसके प्रपत्र 9 की पुष्टि करें। प्रपत्र 9 की सभी डिटेल्स है वो भरें और साथ ही आधार व जन आधार डिटेल्स को भी तुरंत कंफर्म कर दें या ऑथेंटिकेट कर दें, क्योंकि ऑथेंटिकेट करने के बाद ही ये जो हैं वो प्रपत्र 9 में सेव होते हैं। नवे प्रवेश में आपके फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।